Will class 12th. Good afternoon. Yes. Okay. Good afternoon. Your JEE exam is very near class 12th. And so we have decided to go through the chapters just like a one-shot revision. And today we have started with EMI. Today I will be completing EMI and AC together with starting with the AC. And in the next class, Sandeep sir will be taking your optics class. In that हम लोग इससे हम क्या करेंगे 12th क्लास का फुल हम लोगों ने फर्स्ट 5 4 chapters we have already done and EMI AC will be completed. Then optics would be the major topic that has been left from class 12. So sir will be taking that topic for you guys and you can expect 2 questions from EMI. Any problem? Seni de papa. Seni de diye You can expect, so I was saying, you can expect together with 3 questions from this topic, EMI and AC, electromagnetic induction and AC. So we will not be writing so much theory today. We will be just revising this topic fully and do two, three good previous year questions. Okay. So we have started with EMI. हम लोगों ने EMI start किया था electromagnetic induction कि इलेक्ट्रिक चार्जेस अगर हमारे मूविंग करंट्स की वजह से हमारी मैग्नेटिक फील्ड बनती थी वैसे ही हमारे मैग्नेट्स अगर रिलेटिव मोशन करते हैं अब तक हमने क्या किया था रिलेटिव मोशन ऑफ मैग्नेट से हमने क्या प्रोड्यूस करा था हमने एक करंट हम लोगों ने देखा था कि इस सर्किट में क्या आ रहा था इंड्यूस्ड करंट जनरेट हो रहा था इंड्यूस्ड ईएमएफ एंड इंड्यूस्ड करंट क्या हो रहा था जनरेट हो रहा था हमारा एंड इसको किसने स्टडी किया था दिस वाज स्टार्टेड बाय फेराडे एंड ही सेड दैट ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इज चेंज इन इट्स फ्लक्स ईएमएफ कितना प्रोड्यूस होता है मैग्नीट्यूड वाइज जितना उस कॉइल के अंदर से हमारा क्या चेंज हुआ है फ्लक्स चेंज हुआ है एंड फ्लक्स हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं वन important quantity which tell us the number of magnetic field lines passing per unit area. ये उस एरिया में से परपेंडिकुलरली कितनी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं पास होती है वो क्या है हमारा फ्लक्स एंड फ्लक्स इज गिवन एज v डॉट ए बी ए कॉस थीटा तो किसी भी एक लूप में से हमें फ्लक्स चेंज करना है देयर आर 3 मेथड्स बाय चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड हम लोगों ने इसके क्वेश्चंस कर चुके हैं टुडे वी विल डू एरिया ईएमएफ मोशनल ईएमएफ बोलते हैं कि हमने क्या किया हम मोशन करा रहे हैं हमारे रॉड का और वहां पे क्या हो रहा है हमारा ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है हम क्या चेंज कर रहे हैं टेक्निकली वी आर चेंजिंग द एरिया ऑफ द लूप जहां पे हम क्या कर रहे हैं एरिया चेंज कर रहे हैं फ्लक्स के कंसिडरेशन के लिए एंड थीटा अगर हमने कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज कर दिया बी एंड ए का क्या किया हमने कॉन्फ़िगरेशन ही चेंज कर दिया थीटा चेंज कर दिया कि पहले हमारा लूप ऐसे रखा था फिर ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ फिर ऐसे हुआ हमने क्या किया हमारा एंगल बिटवीन बी एंड ए चेंज कर दिया दीज आर द 3 मेथड्स बाय व्हिच वी कैन चेंज आवर फ्लक्स एंड चेंज इन फ्लक्स हमें क्या दे देता है एक ईएमएफ दे देता है विद मैग्नीट्यूड दिस E इज इक्वल्स टू डी फाइव बाय डी टी तो मोशनल ईएमएफ क्या होता है मोशनल मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस हम लोगों ने कर लेते हैं ठीक है अगर हम लोगों ने देखा था किसी भी कंडक्टर में अगर एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है मूव करता है ठीक है एंड दिस इज प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड ये कंडक्टर हमने कहाँ रखा है एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा है एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज पॉइंटिंग इनवर्ड्स ये क्या है इस रीजन में मेरे पास क्या है एक मैग्नेटिक फील्ड है मैग्नेटिक फील्ड बी जो क्या कर रही है इनवर्ड्स पॉइंट कर रही है मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ट मूव कर रही है एंड ये अगर हमने क्या दिया इस कंडक्टर को वेलोसिटी v से हमने क्या कराया मूव कराया
तो इस इलेक्ट्रॉन पे कितना फोर्स लगेगा? अब इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना फोर्स लगेगा ये हमें पता है। इलेक्ट्रॉन हमने लॉरेंस फोर्स किया था, अगर सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड है तो QV भी लगेगा, मींस मैग्नीट्यूड वाइज इतना फोर्स क्या करेगा मेरा ये इलेक्ट्रॉनिक एक्सपीरियंस करेगा। इसकी वजह से ये क्या करते हैं, ये मोशन करते हैं, ये गए P2Q, और इनकी वजह से क्या क्रिएट हुई, एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हुई, दैट इज, और वो किसके इक्वल हो जाएगी, इस EVB के इक्वल, जितना फोर्स एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा मेरा BV। तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन द रीजन हमने क्या कर दिया, डिफाइन कर दिया। इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारा क्या आता है, हमारा पोटेंशियल जनरेट हुआ, और वो पोटेंशियल कितना हो गया, वो क्या होता है E/L। हमें रिलेशन पता है, E इक्वल्स टू dV/dr। तो जितना पोटेंशियल यहाँ पे क्या हुआ है, जनरेट हुआ है, VP माइनस VQ, वो क्या होगा E/L। L इज द लेंथ ऑफ द कंडक्टर, तो कितना हो जाएगा VBL। तो यहाँ पे कितना EMF रिड्यूस हो गया है, हम इसको क्या कहेंगे, हमारा कितना EMF रिड्यूस हुआ है, VBL। अगर कोई भी कंडक्टर हमारे क्या करता है, कोई भी कंडक्टर एक फील्ड से पास करता है, तो वो क्या कर रहा है, वो एरिया कट कर रहा है। वो क्या कर रहा है, एरिया कट कर रहा है, जिससे वो मूव कर रहा है। तो एरिया के चेंज होने से हमारे कितना EMF रिड्यूस हुआ, VBL, where V is the velocity of the conductor, B is the magnetic field, and L is the length of the conductor, जिसकी हम क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। इसको हम क्या कहते हैं, मोशनल EMF। दिस इज नोन एज मोशनल EMF। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे हमने एरिया को कट किया है। ये कंडक्टर जब मूव कर रहा है तो क्या हो रहा है, यहाँ पे एरिया कट हो रहा है। ठीक है। अब देखो, अगर हम इसी के 3-4 केसेस ले लेते हैं, अगर हमारा कन्फिगुरेशन क्या, अगर हम लेंथ, ये जो वेलोसिटी चेंज कर दे, वेलोसिटी इसके साथ क्या कर रही है, कुछ एंगल बना रही है, तो मेरा मोशनल EMF कितना होगा। ये पूरा का पूरा क्या ले रहे हैं हम, एक मैग्नेटिक फील्ड का रीजन ले रहे हैं। हमने अभी देखा, अगर एक कंडक्टर होता है और वो क्या करता है, परपेंडिकुलरली मूव करता है टू द लेंथ, ठीक है, तो इसमें कितना EMF रिड्यूस होता है, EMF रिड्यूस इज VBL। ठीक है, इसने क्या किया, जैसे ये मूव कर रहा है, ये क्या कर रहा है, एक एरिया कट कर रहा है, एंड उस एरिया की वजह से कितना EMF रिड्यूस हो रहा है, चेंज होने की वजह से इतना। सेकंड, अगर मैंने क्या लिखा, हम लोगों ने यहाँ पे ऐसे, ये कंडक्टर है ऑफ लेंथ L, एंड ये अलोंग द लेंथ क्या करता है, मूव करता है। ये क्या था, कंडक्टर इज मूविंग परपेंडिकुलर टू द लेंथ, वेलोसिटी क्या है V, परपेंडिकुलर L, एंड हियर V इज पैरेलल टू L। L के क्या चल रही है मेरी वेलोसिटी, पैरेलल चल रही है। तो अब देखो, ये पैरेलल चल रही है कंडक्टर, अब ये इतना ज्यादा एरिया क्या कर रहा है, कट नहीं कर रहा है, एरिया चेंज नहीं हो रहा है अगर इसके थ्रू, तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज नहीं हो रही है, तो इंड्यूस्ड EMF इज 0। यहाँ पे इंड्यूस्ड EMF क्या रहता है मेरा, 0 रहता है। एंड अगर मैं इन दोनों का एक कंबाइंड केस ले लेती हूँ, अगर मैंने कंडक्टर लिया ऑफ लेंथ L, एंड ये क्या कर रहा है, ये वेलोसिटी V के साथ मूव करता है S एट एन एंगल थीटा, तो आपको क्या लगता है कौन सा इसका कंपोनेंट, कौन सा लेंथ का कंपोनेंट क्या करेगा, हमें EMF रिड्यूस करेगा, और कौन सा नहीं करेगा। देखो, अगर हम क्या कर सकते हैं, ये अगर ये मेरी क्या है, AB वायर है, आई कैन resolve this wire into two components। एक मेरा ये वाला component हो जाएगा, and एक along the length, एक along the velocity वाला component कौन सा हो जाएगा मेरा, L cos theta, और एक perpendicular to the velocity। ये ऐसे मैंने क्या किया, मैं यहाँ पे डिफरेंट पेन से आपको शो कर देती हूँ। मैंने एक कंडक्टर, इसी कंडक्टर को एक ऐसे माना, और कुछ लेंथ इसकी क्या मानी, ऐसे मैंने यहाँ रिजॉल्व कर दिया। मीन्स L cos थीटा यहाँ क्या है, along the length है, एंड L sin थीटा क्या कर रहा है, L sin थीटा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। तो बिकॉज ऑफ L cos थीटा, जो मेरी लेंथ है L cos थीटा, ये क्या कर रहा है, वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, तो EMF रिड्यूस ड्यू टू दिस इज 0। एंड जो मेरा ये L sin थीटा है, जो L sin थीटा है, ये परपेंडिकुलर मूव कर रहा है वेलोसिटी के साथ, इसकी वजह से क्या आ जाएगा मेरा BVL sin थीटा, BVL sin थीटा। तो मैं यहां से लिख सकती हूँ
कि जो मेरा ईएमएफ रिड्यूस है ये किस पे डिपेंड करता है, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कंडक्टर पे भी डिपेंड करता है कि अगर परपेंडिकुलर रखते हैं तो मैक्सिमम ये प्रोड्यूस्ड ईएमएफ, अगर हम क्या करते हैं अलोंग द लेंथ इसको मूव कराते हैं तो मिनिमम ईएमएफ प्रोड्यूस, एंड अगर किसी सर्टेन एंगल पे कराते हैं तो क्या होता है, हमने उसे रिजॉल्व किया, इन दोनों का क्या बना दिया, कॉम्बिनेशन बना दिया, एंड एल कॉस थीटा क्या है, सेकेंड वाला इक्वल्स टू 0, एंड एल साइन थीटा लेंथ देखो ये वाला है, बी वी कितना है हमने वी लिखा, बी मैग्नेटिक फील्ड, एंड एल हमें क्या दिया साइन थीटा, तो ईएमएफ कितना हो गया मेरा बी वी क्रॉस एल, ये क्या हो गया ईएमएफ रिड्यूस्ड इन दिस वायर, जो क्या करती है ये ऐसे मूव कर रही थी विद वेलोसिटी वी एट एन एंगल थीटा। ठीक है, तो ये आपके क्या है हमारे यहाँ पे 3 केसेस हैं, हम और केसेस अभी करते हैं। AMRS करेंगे। ठीक है, अभी तो हमने क्या लिया है, सारी की सारी लेंथ क्या लिया है, लेंथ एक रॉड लिया है, एक हमने क्या लिया है स्ट्रेट लीनियर कंडक्टर कंसीडर किया है। अगर हम स्ट्रेट लीनियर कंडक्टर नहीं होगा, अगर हमारा क्या होगा, हमारे पास एक कंडक्टर है पर उसकी क्या है रैंडम शेप है, उस रैंडम शेप वायर को अगर हम क्या करते हैं मैग्नेटिक फील्ड से पास कराते हैं, तब भी क्या होगा, EMF will be generated because I am crossing a area, आई एम कटिंग डाउन अ एरिया, मैं एरिया चेंज कर रही हूँ, एंड ड्यू टू चेंज इन एरिया माय फ्लक्स चेंजेस, एंड ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स एंड ईएमएफ इज प्रोड्यूस्ड, एंड उसको हम क्या बोलते हैं मोशनल ईएमएफ बोलते हैं। ठीक है, ये तो किसके लिए था, एक लेंथ एल कंडक्टर के लिए था, स्ट्रेट लीनियर कंडक्टर था। अगर मेरे पास क्या है कोई रैंडम शेप कंडक्टर है, ठीक है, दिस इज माय रैंडम शेप कंडक्टर, दिस इज द स्टार्टिंग पॉइंट एंड द एंडिंग पॉइंट, तो इसमें जैसे ये मूव करेगा, अगर दिस मूव्स विद वेलोसिटी v, तो ये कितना ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा, हम इसमें से देख सकते हैं कि अगर हमने क्या कर सकते हैं वी कैन डिराइव द ईएमएफ, हमें पता है जो इसका एक स्मॉल क्रॉस सेक्शन होगा, जो यहाँ पे स्मॉल क्रॉस सेक्शन होगा, इसको हम देखो यहाँ पे ले लेते हैं, ये स्मॉल क्रॉस सेक्शन क्या है, इट कैन बी कंसीडर्ड एज अ लीनियर वन, ये जो लीनियर क्रॉस सेक्शन है ये क्या करेगा, ये यहाँ पे डीई एक्स एंड डीई वाई क्या करेगा जनरेट करेगा, एंड हम फिर क्या करेंगे पूरा का पूरा इंटीग्रेट करेंगे इसे यहाँ से यहाँ तक। यू हैव टू रिमेम्बर अ ट्रिक टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, कि अगर मेरा कोई ऐसे रैंडम शेप क्या है एक कंडक्टर लेते हैं तो उस वो कितना प्रोड्यूस करेगा, रिप्लेस दिस कंडक्टर बाय अ वायर विच इज जॉइनिंग द टू एंड्स, इसको क्या कर दो आप रिप्लेस कर दो एक कंडक्टर से जो क्या कर रही है इसके एंड पॉइंट्स को ज्वाइन कर रही है, दैट मीन्स अब ये क्या है ये ए बी, ये क्या हो जाएगा, ये जितनी लेंथ इसकी ये लेंथ है वही लेंथ हम यहाँ लिख देंगे, तो EMF reduced from this will be same as now, अब हम इसमें से क्या लिख सकते हैं BVL, बिकॉज ये तो लीनियर कंडक्टर हमने मान लिया, हमने रैंडम शेप को क्या किया एक लीनियर कंडक्टर में चेंज किया, एंड EMF reduced through a linear conductor we know that is BVL, तो यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे लास्ट टाइम जेई में आया था, एक सर्कुलर क्या है हमारे पास कॉइल है ऑफ रेडियस आर, ये क्या है सेमी सर्कुलर आर्क है हमारे पास, अ सेमी सर्कुलर आर्क, अ सेमी सर्कुलर आर्क of radius r moves through a magnetic field B, ठीक है, ये मैग्नेटिक फील्ड B में से क्या करती है पास करती है, यू हैव टू फाइंड द EMF रिड्यूस्ड इन दिस वायर, आपको क्या बताना है कि मोशनल EMF जनरेटेड क्या होगा इस वायर में, अगर ये क्या करती है इट मूव्स विद अ वेलोसिटी v, ये वेलोसिटी v के साथ क्या करती है मूव करती है। अब इसका शेप लीनियर तो नहीं है, ये रैंडम शेप है, यू कैन ट्राई दिस क्वेश्चन एंड राइट द आंसर्स इन द चैट बॉक्स। ठीक है, आपको ये रैंडम शेप वाला क्या लगाना है फॉर्मूला यूज करना है, आपको क्या करना है दोनों एंड्स को, जो ये वायर के दोनों एंड्स को क्या करना है कंबाइन करना है, उतनी लेंथ क्या ले लेंगे वो उसको लीनियर कंडक्टर मान के हम EMF लिख सकते हैं।
ठीक है, तो सेमी सर्कुलर आर्क इज मूविंग, तो इसके दो एंड्स को अगर मैं जोड़ूंगी तो कौन सी लेंथ आएगी? ये मेरा क्या था, ये मेरा रेडियस आर था, मैंने इसके दोनों एंड्स को जोड़ा तो ये कितनी हो जाएगी? इट विल बी ट्रीटेड एज अ डायामीटर। ये क्या हो जाएगा? मींस एक 2r लेंथ का कंडक्टर क्या कर रहा है? मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। नाइस, someone has answer and this is the correct answer, Savina। ओके, तो हमने क्या किया? 2r लेंथ का वायर मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, तो क्या हो जाएगा? b लेंथ इज 2r एंड v, तो ये हमारा क्या हो गया? B2BVR इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बार ये नीट में पूछा हुआ है, अगर यहां से एक सर्कुलर वायर, एक सर्कुलर आर्क क्या करती है? मूव करती है विद वेलोसिटी v थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड B। ठीक है, अगर ये मूव कर रही है तो इसमें से कितना ईएमएफ प्रोड्यूस होगा? कैन एनीवन आंसर? कि अब हमने सेमी सर्कुलर आर्क लिया था, आप एक क्वाड्रेंट भी ले सकते हो, आप एक 3 क्वाड्रेंट भी ले सकते हो, यू कैन आंसर। ठीक है, अगर ये ऐसा होता तो इसको आप कैसे रिप्लेस करते? बाय दिस लेंथ। हम क्या करते? इसको ये वाली लेंथ से क्या कर देते? रिप्लेस कर देते, और ये लेंथ हमें पता है कितनी है? आर आर, ये कितनी होती है? √2r होती है। तो वी कैन गिव द आंसर। अब मैंने क्या बोला? पूरा एक सर्कुलर कॉइल ही इस मैग्नेटिक फील्ड से क्या कर रहा है? पास कर रहा है, तो कितना मोशनल ईएमएफ प्रोड्यूस होगा? यहाँ पे अगर यू टेक दिस एज अ स्टार्टिंग पॉइंट, तो एंडिंग पॉइंट भी मेरा यही है। अगर मुझे इसे रिप्लेस करना है विद अ लीनियर कंडक्टर ऑफ लेंथ एल, तो वो लेंथ कितनी होगी? रैंडमली शेप्ड वायर, मैंने इस वायर को क्या किया? एक क्लोज लूप में बना दिया। एक क्या हो चुकी है? क्लोज लूप। तो क्लोज लूप है मींस अब मैं इसे रिप्लेस तो नहीं कर सकती लेंथ एल कंडक्टर से। अगर मैंने इसे भी क्या कर दिया होता? क्लोज लूप बना दिया होता, तो स्टार्टिंग एंड द फाइनल पॉइंट आर द सेम, दैट मीन्स लेंथ इज इक्वल्स टू 0। सो मोशनल ईएमएफ रिड्यूस्ड विल बी BVL, एंड हम इसे कोई भी लेंथ से क्या कर सकते हैं? चेंज नहीं कर सकते। इट्स 0, करेक्ट। ठीक है, तो ये क्या हो गया? 0। दिस इज योर मोशनल ईएमएफ। अगर हम एक वायर को, कंडक्टर को लेके चलते हैं किसी भी मैग्नेटिक फील्ड बी में, तो दीज आर योर सम फॉर्मूलाज। ये वाले क्या थे? ये हमारे स्ट्रेट कंडक्टर के फॉर्मूलाज थे। एंड अगर कोई भी रैंडम शेप क्या आती है, मेरी कंडक्टर आती है, तो उसको क्या कर देंगे हम लोग? रिप्लेस कर देंगे विद अ लीनियर कंडक्टर ऑफ लेंथ, जो क्या कर रही है? दोनों एंड्स को ज्वाइन कर रहे हैं। ठीक है, अब देखो इसी पे एक क्वेश्चन आया हुआ है। अगर हमारा क्या है? एक मैग्नेटिक फील्ड में एक कंडक्टर क्या करता है? कंडक्टर मूव करता है, पर वेलोसिटी v के साथ नहीं, विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। ओमेगा के साथ क्या करता है? ये ऐसे रोटेट करता है, और ये क्या कर रहा है? एक सर्कल ट्रैवर्स कर रहा है। ये एक सर्कुलर ऑर्बिट में क्या कर रहा है? मूव कर रहा है ऑफ लेंथ एल। ठीक है, ये लेंथ एल में क्या कर रहा है? ये यहाँ से ऐसे ये मूव कर रहा है मेरा कंडक्टर विद एन ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी। तो आपको ये बताना है ये अब क्या कर रहा है? मूव कर रहा है। देखो जैसे ही टाइम t के बाद ये पार्टिकल कहाँ आ जाएगा? ये पार्टिकल यहाँ आ जाएगा। दैट मीन्स आफ्टर टाइम t ये क्या है? पार्टिकल यहाँ पे आया है। तो पहले इसने कितना एरिया चेंज किया? ये एरिया इसने चेंज किया। एरिया के चेंज होने से क्या होगा? एरिया चेंज किया इन टाइम t, तो मेरा फ्लक्स भी क्या हो रहा है? फ्लक्स इज BA cos थीटा, ये चेंज हो रहा है, एंड दिस इज d∅dt। तो कैन यू टेल मी कि अगर ये लेंथ L का कंडक्टर मैं मूव कराती हूँ, तो कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा होगा? दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट PYQs। ये 2 बार मॉडिफाई होके जेईई मेंस में आया। तो अभी एक लीनियर कंडक्टर है, इस कंडक्टर के अंदर एक इलेक्ट्रॉन तो होगा। एक इलेक्ट्रॉन किससे मूव कर रहा होगा? हमें पता है कोई भी बॉडी अगर रोटेशनल मोशन कर रही है, इसका हर पार्टिकल भी क्या करता है? सारे पार्टिकल उसी ओमेगा से मूव करते हैं। तो आई एम कंसिडरिंग वन पार्टिकल एट अ डिस्टेंस x
जो क्या कर रहा है, इसी ओमेगा से क्या कर रहा है, इसी ओमेगा से मूव कर रहा है। तो इसकी लीनियर वेलोसिटी क्या हो जाएगी, इसकी लीनियर वेलोसिटी v, लीनियर वेलोसिटी v एट दैट पॉइंट क्या हो जाएगी, वी नो v इज इक्वल्स टू क्या होता है, ओमेगा आर। एंड यहाँ पे ये कितनी दूर है मेरे सेंटर से, x पॉइंट पे, तो ये क्या कर रहा है, v इज इक्वल्स टू ओमेगा x से मूव कर रहा है। तो ऐसे बहुत सारे क्या होंगे मेरे इलेक्ट्रॉन्स होंगे एट डिफरेंट लेंथ, वो क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे मूव कर रहे हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन की वजह से एक ये मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v, तो मेरा क्या प्रोड्यूस हो रहा होगा, एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा होगा। वो कितना ईएमएफ होगा, v इंटू ओमेगा एक्स, और ये लेंथ कितनी है इसकी, क्या किस लेंथ पे ये मूव कर रहा है, ठीक है। तो ये बी वी डी एक्स, इसकी लेंथ मैं मान लेती हूँ, ये छोटा सा क्या है मेरा डी एक्स थिकनेस का, इतना सा ही क्या है, इतना सा ही मैंने पोर्शन लिया जिसमें एक इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। तो डीई प्रोड्यूसेस बी वी डी एक्स, तो टोटल ईएमएफ प्रोड्यूस विल बी, ये हम स्मॉल का क्या करते हैं, इंटीग्रेशन कर देंगे, इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल ईएमएफ प्रोड्यूस कहाँ से कहाँ तक, 0 से एल तक, पूरी लेंथ क्या कर देंगे हम, इंटीग्रेट कर देंगे। तो बी वी डी एक्स, एंड वी नो वेलोसिटी कितनी आई थी, ओमेगा एक्स डी एक्स, वेयर बी एंड ओमेगा आर कांस्टेंट, एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाय 2, 0 टू एल, तो ये कितना आ रहा है, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर, हाफ बी ओमेगा एल स्क्वायर। दिस इज योर फाइनल आंसर for the EMF produced in this conductor, which is moving with angular velocity omega, which is moving with angular velocity omega. And इसका एक हमारा normal method भी है, देखो in time t इसने कितना एंगल ट्रैवल किया है, ओमेगा टी, ये इसने क्या किया, ये ट्रैवल कर लिया। तो इसने कितना एरिया ट्रेवर्स किया, मैं लिख सकती हूँ एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, एरिया अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, जो ये यहाँ से यहाँ क्या कर रहा है, बना रहा है। तो कितना हो जाएगा, हाफ इंटू बेस, बेस इज माई दिस, एंड ये आर्क लेंथ ले लूं अप्रोक्सीमेटली एल थीटा, तो ये क्या हो गया, हाफ एल स्क्वायर थीटा। मेरा फ्लक्स क्या हो जाएगा, फ्लक्स होगा मेरा बी इंटू ए, बी बी क्या कर रही है, ऑलरेडी नॉर्मल पास हो रही है, तो कॉस 90 कॉस 0, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी एल स्क्वायर थीटा बाय 2। तो हमें पता है ईएमएफ रिड्यूस क्या होता है, चेंज इन इट्स फ्लक्स पर यूनिट टाइम। तो जैसे ही बी एल स्क्वायर थीटा बाय टी, थीटा बाय टी, यहाँ से हमें पता है थीटा बाय टी कितना है हमारा, ओमेगा है, तो कितना आ रहा है, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। यू कैन यूज एनी मेथड, हमने दो मेथड से क्या किया है, सेम प्रॉब्लम हमने डिफाइन कर दी कि अगर हमारे हमने क्या किया, कंडक्टर इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सो एक एक्स डिस्टेंस पे मैंने क्या किया, dx थिकनेस का हमने लेंथ कंडक्टर लिया, dx थिकनेस का, जो क्या मूव कर रहा है, वो वेलोसिटी v से मूव कर रहा है, लीनियर वेलोसिटी है vx, ठीक ओमेगा x। तो ये हो गया। अब ये कंडक्टर अगर इतना छोटा कंडक्टर मूव कर रहा है, तो एक छोटी ईएमएफ जनरेट करेगा, विच इज बी वी डी एक्स। एंड तो ये सारे कंडक्टर्स अगर मैं क्या ले लू, इन्हें कंबाइन कर दूं, तो आई विल गेट माई टोटल ईएमएफ, इंटीग्रेशन ऑफ टोटल ईएमएफ गिव्स मी दिस। एंड सेकंड क्या था हमने किया, सेकंड हमने किया इन टाइम dt, इसने क्या किया, ये स्मॉल एंगल ट्रेवल किया, एंड कितना एरिया ट्रेवल कर रहा है इन टाइम t, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। एंड इससे हमने क्या लिखा, फ्लक्स लिखा, चेंज इन फ्लक्स प्रोड्यूस गिव्स मी ईएमएफ, तो हमें क्या मिल गया, एक ईएमएफ प्रोड्यूस मिल गया। देखो वी गेट द सेम आंसर, we get the same answer. You can calculate the area first, then calculate the flux, or you can simply take the conductor. जो हमने मोशनल ईएमएफ किया था कि एक कंडक्टर की वजह से ऑफ लेंथ एल कितना मोशनल ईएमएफ होता है, बी वी एल, ठीक है। तो दिस वाज वन ऑफ द क्वेश्चंस जो आप मोशनल ईएमएफ में एक्सपेक्ट कर सकते हो। थर्ड, ठीक है, मींस अब हमने दो मेथड्स कर लिए हैं, फ्लक्स चेंज किया बाय चेंजिंग आर बी, फ्लक्स चेंज किया बाय चेंजिंग आर ए। अब हम क्या करते हैं, किसी भी मैग्नेटिक फील्ड, हमने मैग्नेटिक फील्ड क्या कर दिया है, फिक्स कर दिया है, और हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा क्रॉस सेक्शनल एरिया है
पहले तो ये क्या है, इसका वेक्टर आउटसाइड नॉर्मल मींस दे आर एंटी पैरेलल टू ईच अदर अभी के लिए। पर मैंने क्या किया, मैं इससे ओमेगा से रोटेट करा, क्या करा रही हूँ, इस एरिया क्रॉस सेक्शन को, जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया है, इसे मैं क्या करा रही हूँ, रोटेट करा रही हूँ। रोटेट करा रही हूँ मींस इसका थीटा बारी बारी क्या हो रहा है, टाइम के साथ चेंज हो रहा है। क्या चेंज कर रही हूँ, पहले मेरा क्या है, देखो पहले मेरी क्या है, दिस इज माई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अभी मेरी मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अंदर जा रही है। देखो अभी एरिया के साथ 90 डिग्री एंगल बना रही है, मींस एरिया वेक्टर के साथ 0 डिग्री बना रही है। और यू कैन से 180 अगर आउटसाइड नॉर्मल ले रहे हो। थोड़ी देर बाद इसने क्या किया, ये टिल्ट कर दिया। अब ये मेरे एरिया के साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा बना रही है। फिर अभी कितना एंगल बना रही है, 0, फिर 90, फिर 180, मीन्स ये 0 डिग्री से 360 डिग्री तक अपना क्या कर रही है, एरिया के साथ मैग्नेटिक फील्ड अपना एंगल चेंज कर रही है। अब ड्यू टू चेंज इन दिस एंगल मेरा क्या हो जाता है, वी नो बी ए कॉस थीटा, एंड यहाँ क्या आ जाएगा, बी ए कॉस ओमेगा टी। दिस इज द फ्लक्स, इंस्टेंटेनियस फ्लक्स एट टाइम टी, कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितना एंगल बना रही होगी, बी ए कॉस ओमेगा टी। इसको मैं ओमेगा से क्या करा रही हूँ, रिवॉल्व करा रही हूँ। तो ये बी ए कॉस ओमेगा टी। तो ईएमएफ रिड्यूस मेरा क्या होता है, इट्स डिफरेंशिएशन ऑफ द फ्लक्स डी फाई बाय डी टी। बी ए इज कॉन्स्टेंट, हमें क्या करना है, कॉस ओमेगा टी का, ये क्या हो जाएगा, बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है, एंड माइनस साइन अगर हम लोग लेके चलते हैं, माइनस डी फाई बाई डी टी, माइनस माइनस गेट्स प्लस, क्या हो जाएगा, यहां से ये बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। दिस इज द ईएमएफ प्रोड्यूस्ड इफ आई रोटेट माई area, rotate my object with an angular velocity omega in magnetic field B। ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्या है, हमारी एक एक्सप्रेशन है, बिकॉज हेयर द प्रोड्यूस्ड ईएमएफ, जो यहाँ पे ईएमएफ जनरेशन हुआ है, ये किसका ईएमएफ जनरेशन हुआ है, देखो ईएमएफ इज नॉट कांस्टेंट हेयर। अब तक जो हम कर रहे थे, हमने सारे चीजें करी, E इक्वल्स टू बी वी एल, बी की कुछ वैल्यू होगी 5 टेस्ला, वेलोसिटी कुछ वैल्यू होगी, लेंथ एल, वेल कंडक्टर का लेंथ है हमारा। यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी कितना आया, हाफ बी एल स्क्वायर ओमेगा। दिस इज गिविंग मी अ कांस्टेंट वैल्यू ऑफ एन ईएमएफ प्रोड्यूस इन द सर्किट, दैट इज इट्स गिविंग मी अ पर्टिकुलर डीसी वैल्यू, डायरेक्ट वैल्यू ऑफ द ईएमएफ प्रोड्यूस। बट यहाँ क्या है, यहाँ पे मेरे पास ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ आ रहा है, जो टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ये किसका सोर्स है, यहाँ पे जो मैंने फ्लक्स चेंज किया, ईएमएफ प्रोड्यूस किया, ये किसकी जनरेशन है, जनरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग, जनरेशन ऑफ ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। जो ईएमएफ प्रोड्यूस हुई है वो क्या हो रही है, टाइम के साथ चेंज हो रही है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जो ईएमएफ प्रोड्यूस इज चेंजिंग विद टाइम। और यही हमारा क्या होगा, नेक्स्ट टॉपिक, हमें नेक्स्ट क्या करना है, ऑल्टरनेटिंग करंट्स एंड ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ। सो दिस इज द प्रोडक्शन। फिर हम क्या करेंगे, दैट मीन्स यहाँ पे ये क्या कर रही है, जो ईएमएफ प्रोड्यूस है, ये साइनोसॉइडली क्या कर रही है, टाइम के साथ यहाँ पे ये चेंज हो रहा है। टाइम के साथ ये क्या हो रहा है, साइन फंक्शन के हिसाब से चेंज हो रहा है। टाइम t इक्वल्स टू 0 पे माई ईएमएफ इज 0, टाइम t इक्वल्स टू t/4 पे मैक्सिमम, t/2 मिनिमम, 3t/2 मिनिमम, नेगेटिव मिनिमम, एंड देन t पे मैक्सिमम, फिर से मिनिमम आ रही है। तो टाइम 2 पाई टाइम पीरियड में ये क्या कर रहा है, ये अपना ईएमएफ चेंज कर रहा है विद टाइम। तो इसको क्या बोलते हैं, हम ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ बोलते हैं। सो वी विल बी टेकिंग दिस इन द नेक्स्ट चैप्टर, बट आपको जनरेशन याद रखनी है कि हम जनरेशन कैसे याद करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अब जब हमने फेराडे लॉ किया था, तो फेराडे लॉ में हमने क्या कहा था, जैसे ही मेरा क्या होता है, एक ईएमएफ चेंज होता है डी फाई बाय डी टी। ठीक है, मैंने क्या किया, मेरा फ्लक्स चेंज होता है तो मेरा एक ईएमएफ प्रोड्यूस होता है सर्किट में। और हमने देखा, अभी हमने क्या किया,
हम मोशनल ईएमएफ कर रहे हैं कि अगर हमने मैग्नेट को मूव कराया तो मेरा क्या होता है, करंट जनरेशन होता है। और मैं रिलेटिव वेलोसिटी की बात कर सकती हूँ, अगर मैग्नेट रेस्ट पे है, कॉइल को मूव कराया तो भी क्या होता है, हमारा एक करंट जनरेट होता है। आई सी अ डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर, ये हम कर चुके हैं। बट एक थर्ड उसने क्या किया था, एक्सपेरिमेंट किया था कि अगर एक कॉइल में से जब हम करंट चेंज करते हैं, एक कॉइल में से, जैसे हमने क्या ले लिया, ये कॉइल ले ली, एंड इस कॉइल में से जैसे ही करंट चेंज होगा, ठीक है, जैसे ही हमने क्या किया, स्विच बंद किया, उस पॉइंट पे यहाँ पे क्या हुआ, हमने करंट पास कराया, पर यहाँ पे क्या होता है, एक ईएमएफ, एक डिफरेंट डायरेक्शन में क्या हुआ, एक करंट मिला मुझे, जो क्या करता है, अपोज करता है इस करंट। ठीक है, मीन्स देखो हम क्या कहते हैं, एट टाइम t इक्वल्स टू 0 पे आपने इसको क्लोज किया, तो यू एक्सपेक्ट कि ये क्या आ जाए, ये इंस्टेंटेनियसली क्या आ जाए, ये आपको करंट आई क्या कर दे, आपको प्रोवाइड कर दे। बट दिस इज नॉट द वैल्यू। हमने देखा यहाँ पे क्या है, ये करंट ऐसे प्रोड्यूस होता है, मीन्स थोड़े थोड़े टाइम बाद कुछ डिले रहता है, ये डिले इन द करंट टू अचीव इट्स कांस्टेंट वैल्यू। जैसे आपने टाइम t इक्वल्स टू 0 पे क्या किया, आपने ये स्विच ऑफ ऑन, स्विच क्या किया, क्लोज किया, एंड यू एक्सपेक्ट कि अभी इसमें क्या कर जाए, 5 एम्पेयर क्या करे, करंट पास होने लग जाए। पर ऐसा नहीं होता है, हम एक्सपेक्ट ये करते हैं, पर हमें क्या मिलता है, कुछ डिले मिलता है। पहले हमें 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 4 एम्पेयर, एंड देन 5 एम्पेयर, फिर वो क्या हो जाता है, कांस्टेंट हो जाता है। मींस इस कॉइल में से जब ये क्या कर रहा है, करंट चेंज हो रहा है, बहुत कम टाइम के लिए चेंज होगा, बट ये क्या होता है, करंट चेंज होता है, एंड वो अपोज कौन कर रहा है, ये इसको इंस्टेंटेनियसली कौन प्रोड्यूस नहीं होने दे रहा, कौन इंस्टेंटेनियसली हमें ये करंट ऐसे क्यों नहीं मिल रहा है, बिकॉज यहाँ पे एक बैक ईएमएफ क्या होती है, जनरेट होती है। वो किसकी वजह से जनरेट होती है, ड्यू टू अनदर प्रॉपर्टी कॉल इंडक्टेंस। क्या प्रॉपर्टी, इंडक्टेंस, हम इसको बोलते हैं सेल्फ इंडक्टेंस। तो नेक्स्ट टॉपिक जहां पे हम लोग फ्लक्स चेंज करके एक बैक ईएमएफ मिलता है, वो क्या है, हमारा सेल्फ इंडक्टेंस, जो प्रॉपर्टी है, जो क्या करता है, हमें मैग्नेट, हमारे करंट को चेंज होने से रोकता है, जो हमारे करंट को क्या होता है, चेंज होने से रोकता है। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल by which it opposes the change in the current itself। ठीक है, आई राइट द डेफिनेशन, फॉर डेफिनेशन हम समझ लेते हैं। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, जैसे हमने रेजिस्टेंस पढ़ा था, रेजिस्टेंस क्या है, इट इज अ प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर, जो क्या करती है, मेरे करंट को अपोज करती है। ड्यू टू कोलिजन्स इन द कंडक्टर, एटम्स एंड इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं, तो वहां क्या है, एक ओपोजिशन प्रोवाइड करता है मेरा कौन, रेजिस्टेंस। और वो कंडक्टर प्रॉपर्टी थी, हमने देखा था, वो लेंथ ऑफ द कंडक्टर, एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन, एंड हमारे मटेरियल पे डिपेंड करती थी। यहाँ पे क्या है, एक अनदर प्रॉपर्टी पढ़ते हैं हम, सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टर वो क्या करता है, ये हमें करंट को चेंज होने में, इफ करंट, कांस्टेंट करंट इज पासिंग, तो वो कुछ भी रिएक्शन एक्ट ही नहीं करता, सर्किट में आता ही नहीं है वो। जैसे ही करंट चेंज होगा तो एक क्या होता है, एक प्रॉपर्टी इंड्यूस होती है हमारी, उसको हम क्या बोलते हैं, इंडक्टर। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कॉइल विच अपोजेस द चेंज इन इट करंट। वो क्या करता है, करंट को चेंज होने से रोकता है। ठीक है, तो यहाँ पे ये चेंज होने से क्या करता है, रोकता है। तो ये प्रॉपर्टी जिसकी वजह से ये रुक रहा है, क्या है, हमारा इंडक्टर है, और हम क्या बोलते हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। ठीक है, मींस हर एक कंडक्टर के पास एक प्रॉपर्टी होती है, सेल्फ इंडक्टेंस। वो क्या करता है, मींस जब करंट मेरा क्या है, एंड वी नो करंट फ्लक्स थ्रू द कंडक्टर किस पे डिपेंड करता है, मेरे आई पे डिपेंड करता है, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड्स ऑन माई आई। हमने देखा था बायो-सैवर्ट लॉ में, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई एंड माई फ्लक्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बी। तो यहाँ से हम रिलेशन देख के बोल सकते हैं कि फ्लक्स इन द कॉइल किस पे डिपेंड करता है, द करंट इन द इट्स कॉइल इटसेल्फ, एक अपने करंट पे क्या करता है, डिपेंड करता है, एंड ये किसके ऊपर है, फाई इक्वल्स टू एल आई। यहाँ पे हमने क्या लिया, एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लिया है एल, ये क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस, कोएफिशिएंट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। हमने यहाँ पे क्या बताएगा कि ये कंडक्टर की एक प्रॉपर्टी है, जो मेरे करंट को चेंज होने से क्या करती है, रोकती है। ठीक है, तो ये प्रॉपर्टी इंड्यूस हुई, जैसे ही करंट चेंज होगा सर्किट में, ये प्रॉपर्टी इंड्यूस हो जाएगी, एंड फ्लक्स लिंक्ड विद द सर्किट, ये क्या है, दिस इज द फ्लक्स लिंक्ड
विद द सर्किट, ये एक सर्किट के साथ क्या है, लिंक्ड है, तो मेरा ईएमएफ प्रोड्यूस इन द सर्किट ड्यू टू दिस सेल्फ इंडक्टेंस प्रॉपर्टी कितना हो जाएगा, इट इज डी फाइव बाई डी टी डी बाई डी टी एल आई। तो इसकी वजह से क्या होता है, एक इंड्यूस्ड ईएमएफ जनरेट हो जाता है मेरा एल डी आई बाई डी टी, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट द मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो ये क्या है, अगर किसी भी कॉइल में हमारे पास क्या है, सेल्फ इंडक्टिंग प्रॉपर्टी है, तो जैसे ही करंट चेंज होगा, ये क्या करेगा, हमारे करंट चेंज होगा तो ये क्या करता है, एक ईएमएफ प्रोड्यूस कर देता है। तो मतलब बिहेवियर ऑफ इंडक्टर्स, हम इसको शो कैसे करेंगे, किसी भी सर्किट में अगर क्या करना है, मुझे ये प्रॉपर्टी शो करनी है। जैसे हम कंडक्टर की प्रॉपर्टी हमने पढ़ा था, कंडक्टर में से क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन होते हैं। जैसे ही हम क्या करते हैं, सर्किट कंप्लीट करते हैं, तो करंट पास होता है एंड करंट को एक ऑपोजिशन मिलता है, किसकी वजह से, करंट को एक ऑपोजिशन मिलता है हमारे कोलिजन्स की वजह से। यहाँ पे क्या दिखा, हम बोलते हैं करंट कंडक्टर हैज अ प्रॉपर्टी नोन एज रेजिस्टेंस। करंट क्या है, करंट के पास हमारा रेजिस्टेंस है एंड रेजिस्टेंस इज शोन बाय अ रेजिस्टर। एक सर्किट में हम क्या करते हैं, सर्किट में हम रेजिस्टेंस को किससे शो करते हैं, रेजिस्टर से। तो वैसे ही एक इंडक्टेंस क्या है, कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। ये कब सर्किट में आती है, ये क्या करती है, करंट के चेंज होने को क्या करती है, अपोज करती है। तो एक इंडक्टेंस को अगर कंडक्टर क्या कर रहा है, इंडक्टेंस शो कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको शो करेंगे बाय एन इंडक्टर। ठीक है, एक हम क्या करेंगे, इस सर्किट एलिमेंट हमने इंट्रोड्यूस किया, क्या, इंडक्टर विच हैव एन इंडक्टेंस एल, क्या है उसके पास, इंडक्टेंस एल है। ठीक है, तो ये क्या है हमारा, हमने एक इंडक्टर इंट्रोड्यूस किया सर्किट में। तो बिहेवियर ऑफ दिस इंडक्टर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट, behavior of this conductor in electrical circuit, you can write this, we'll talk about this. तो नेक्स्ट टॉपिक, ये इंडक्टर मेरे सर्किट में कैसे बिहेव करता है। नेक्स्ट टॉपिक इज बिहेवियर ऑफ इंडक्टर। हमने सेल्फ इंडक्टेंस देखा, जैसे ही एक वायर में करंट क्या होता है, चेंज होता है, तो कंडक्टर शोज अ प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्टेंस, सेल्फ इंडक्टेंस। बिहेवियर ऑफ इंडक्टर इन इलेक्ट्रिकल सर्किट्स, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में कैसे बिहेव कर रहा है। ठीक है, तो ये एक इंडक्टर है, हमने बताया ये क्या है हमारा, एक इंडक्टर है ऑफ इंडक्टेंस एल। अगर इसमें से हम क्या करते हैं, एक कांस्टेंट करंट पास करते हैं, एक कांस्टेंट करंट पास करते हैं, तो हमने देखा इंडक्टर क्या करता है, एक ईएमएफ प्रोड्यूस करता है एल डी आई बाई डी टी। इफ अ कांस्टेंट करंट इज पासिंग थ्रू इट, तो ईएमएफ प्रोड्यूस इज जीरो। ईएमएफ क्या है हमारी, जीरो है। Here EMF produces zero, तो ये कैसे बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट। ये क्या करेगा, यहाँ पे कोई भी इंडक्टेंस, कोई भी ऑपोजिशन क्या है हमें प्रोड्यूस, अगर मैंने क्या किया, दो पॉइंट्स के बीच में एक इंडक्टर लगाया, मींस क्या कर रहे हैं, एक इंडक्टर हमारे सर्किट में है, तो ये क्या करेगा, इट विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट। यहाँ पे ये कोई भी ऑपोजिशन प्रोवाइड नहीं कर रहा है। अगर हमारा क्या है, हमारे पास क्या, एक कांस्टेंट करंट हम पास करा रहे हैं। इफ अ कांस्टेंट करंट इज पासिंग, देन माय इंडक्टर विल बिहेव एज अ शॉर्ट सर्किट। अगर अब सेकेंड, एक हमारे पास क्या है, इंडक्टर है एंड इसमें से क्या कर रहे हैं हम, करंट आई इज पासिंग, करंट आई इज पासिंग, बट करंट आई इज नॉट कांस्टेंट। अब हमारा करंट क्या है, कांस्टेंट नहीं है, ये टाइम के साथ क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। इफ आई हैव अ ऑल्टरनेटिंग करंट विच इज चेंजिंग विद टाइम, तो ये हमारा इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा,
इंडक्टर हमारा सर्किट में कैसे बिहेव करेगा, हमें पता है अगर हमारा क्या है, करंट चेंज हो रहा है तो इंडक्टर विल प्रोड्यूस एन ईएमएफ। तो यहाँ पे क्या हो जाएगी, एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो जाएगी एंड उस ईएमएफ की वैल्यू क्या रहेगी, इस ईएमएफ की वैल्यू रहेगी मेरी एल डी आई बाय डी टी। क्या रहेगी, एल डी आई बाय डी टी। तो मुझे एक इंडक्टर को किससे रिप्लेस कर देना है, इफ आई गॉट अ चेंजिंग करंट, हमें एक ईएमएफ से चेंज कर देना है विच हैज अ ईएमएफ ऑफ ई विद मैग्नीट्यूड एल डी आई बाय डी टी। एल क्या है आपका इंडक्टर की वैल्यू एंड डी आई बाय डी टी इज द करंट चेंज। ये क्या है, कितना करंट मेरा क्या हो रहा है सर्किट में चेंज हो रहा है। अब देखो ये तो हमने क्या कर दिया, हमने कितना ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा है ये हमने देख लिया। ठीक है, हमने क्या देख लिया, ईएमएफ प्रोड्यूस। अब ये ईएमएफ प्रोड्यूस हमने फिर लेंस लॉ पता है हमें। लेंस लॉ स्टेट दैट ये जो ईएमएफ प्रोड्यूस होती है ये कैसे प्रोड्यूस होती है, जो इसे प्रोड्यूस कर रहा है ये इसको अपोज करती है। तो अब हम देखें अगर करंट चेंज हो रहा है तो हम ऐसे ईएमएफ भी लगा सकते हैं और ऐसे भी तो लग सकती है। तो मीन्स किस डायरेक्शन में मेरा पॉजिटिव पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, कहाँ नेगेटिव जनरेट हो रहा है, हमें ये देखना है। मीन्स अगर हम ऑल्टरनेटिंग करंट की बात करते हैं, अगर इस इंडक्टर में से जैसे ही आपको अब इंडक्टर दिखता है दैट मीन्स वहां उस सर्किट में कंडक्टर क्या कर रहा है, एक प्रॉपर्टी शो कर रहा है जो मेरे करंट को अपोज करेगा चेंज होने से। मींस अगर अब मेरा करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है एंड इट इज इंक्रीजिंग विद टाइम। ये क्या कर रहा है, इस ये करंट धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है। करंट इज इंक्रीजिंग विद टाइम। तो ईएमएफ प्रोड्यूस कितना होगा, देखो एल डी आई बाय डी टी। मीन्स करंट इसको क्या कर रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है। तो मेरा इंडक्टर क्या चाहेगा, इसको अपोज कर रहा है। इंडक्टर अपोज द चेंज इन करंट। इंडक्टर क्या करेगा, जो मेरा करंट चेंज हो रहा है, पहले 1 एम्पेयर है फिर 1.1 1.2, ये ऐसे चेंज हो रहा है। इंडक्टर डज नॉट वांट दिस चेंज। वो क्या करेगा, एक ऐसी ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा जो इसको क्या करे, अपोज करे। तो ये कैसे बिहेव करेगा, इट विल बिहेव एज अ, इट विल बिहेव एज दिस बैटरी विच, वो क्या करेगी, ये बैटरी जो ईएमएफ ई की है ये अपना एक करंट क्या करेगी, जनरेट करेगी और वो क्या करेगा, इसको अपोज कर रहा होगा। तो हमने किससे रिप्लेस किया इसको, एक बैटरी से रिप्लेस किया हैविंग दिस मैग्नीट्यूड एंड पॉजिटिव साइड किसके टुवर्ड्स है, ए के टुवर्ड्स है। ठीक है, ये E इक्वल्स टू एल डी आई बाय डी टी। अगर इसी इंडक्टर में से क्या होता, ए एंड बी, मेरा करंट चेंज हो रहा होता, मेरा चेंजिंग करंट है बट दैट इज डिक्रीजिंग विद टाइम। ये क्या करता, टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा होता। अब माय इंडक्टर डज नॉट वांट्स द चेंज, ये चेंज नहीं चाहता है, जो करंट ऐसे पास कर रहा है वो धीरे धीरे डिक्रीज होता जा रहा है। इंडक्टर तो नहीं चाहता है वो डिक्रीज हो, वो क्या करेगा, एक ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा। इसकी कैसे एक्ट करता है, हमें इसको रिप्लेस करना है बाय एन बैटरी। पर ये बैटरी का क्या कैसा कॉन्फ़िगरेशन आएगा जो इसको अपोज करे, मतलब ये डिक्रीज नहीं होने देना चाहता है। तो जिस डायरेक्शन में मेरा करंट था ये उसी डायरेक्शन में क्या करेगा, एक खुद का करंट भी प्रोड्यूस कर देगा। सो टू कंपनसेट द डिक्रीज इन करंट, कुछ टाइम तक क्या करेगा, करंट पास करेगा। तो अब इसको हमने क्या चेंज किया है, विद अ बैटरी विद द नेगेटिव कॉन्फ़िगरेशन दिस साइड एज एन ईएमएफ ई। इसके पास कितना ईएमएफ है, मेरा ई ईएमएफ है। देखो क्या हमारा ये सेम होगा, ई कितना प्रोड्यूस हो रहा है, दैट इज सेम एल इज इक्वल्स टू डी आई बाय डी टी। मैग्नीट्यूड सेम होगा बट अगर इंक्रीज करता है तो एक पॉजिटिव टर्मिनल हमारा क्या आता है, पहले आता है, बिकॉज ये क्या करेगा, इंक्रीजिंग करंट को अपोज करेगा। अगर मेरा टाइम के साथ डिक्रीज हो रहा होता है तो नेगेटिव टर्मिनल पहले आया, सो दैट इट कैन इंक्रीज द करंट, वो पोटेंशियल क्या कर सके, वहां गेन करा सके, यहाँ क्या करा सके, ड्रॉप करा सके। सो दैट ड्रॉप कराएगा बिकॉज हमें करंट इंक्रीज कर रहा था, यहाँ क्या कराएगा, उसका गेन कराएगा बिकॉज यहाँ करंट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो हम यहाँ ऐसे हम क्या करते हैं, इंडक्टर हमने सर्किट में देखा तो हम इसे क्या कर देते हैं, रिप्लेस कर देते हैं विद एन ईएमएफ ई। ठीक है, अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, उसमें हम केसीएल के हम उसमें केवीएल भी लगाने वाले हैं और ये इंडक्टर भी लगाने वाले हैं। ठीक है, इफ आई हैव अ 1 ohm
रेजिस्टेंस, ये एक सर्किट आपको गिवन है, ठीक है। इस सर्किट में ये 1 ओम है, लेट्स कंसीडर दिस इज 15 वोल्ट, और एल यहाँ पे क्या है 0.5 हेनरी है, ठीक है। तो अभी इसमें से क्या है, अगर मैं पहले ले लेते हैं, कांस्टेंट करंट आई इज पासिंग, एक कांस्टेंट करंट क्या कर रहा है, पास कर रहा है। तो देखो कांस्टेंट करंट पास करता है, दैट मींस मेरा इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा, शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। मतलब मेरे पास सिर्फ क्या बचेगा, अगर ये पॉइंट एक्स है एंड ये पॉइंट वाई, आपसे क्या पूछा है, बी एक्स माइनस बी वाई आपको बताना है, ये कितना होगा। पहला पार्ट है कि मेरा एक कांस्टेंट करंट क्या कर रहा है, यहाँ से पास कर रहा है, कांस्टेंट करंट इज पासिंग थ्रू अ रेजिस्टेंस ऑफ 1 ओम, बैटरी 15 वोल्ट। तो कांस्टेंट करंट रेजिस्टेंस को तो इफेक्ट नहीं करता है ना, ऑल्टरनेटिंग इफेक्ट करता है, रेजिस्टेंस तो मेरा क्या करेगा, इसको रेजिस्ट करेगा करंट को पास होने में। 15 वोल्ट बैटरीज यार, इंडक्टर क्या करेगा, कांस्टेंट करंट है तो कोई ईएमएफ भी प्रोड्यूस नहीं करता है, शॉर्ट सर्किट। अब आपको एक्स एंड वाई के बीच में क्या चाहिए, पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस आप कैसे फाइंड कर सकते हैं, आप बता सकता है इस एक्स वाई के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। If current passing is constant and has a value of 5 एम्पेयर वैल्यू है, तो कोई बता सकता है कि यहाँ से करंट ऐसे पास कर रहा है, तो ये Vx माइनस वी वाई कितना है। आपको यहाँ पे केवीएल लगाना है, आपको किरचॉफ वोल्टेज लॉ लगाना है, यहाँ पे पोटेंशियल गेन एंड पोटेंशियल ड्रॉप देखो देखो हम कैसे करते हैं। Vx हमने क्या किया, हमने Vx लिख लेते हैं। अब करंट देखो, वोल्टेज क्या हो रही है, वोल्टेज इज ड्रॉपिंग, बिकॉज करंट हम ऐसे पास कर रहे हैं, करंट कहाँ से, हायर लेवल से लोअर लेवल की तरफ जाता है। मींस क्या मुझे मिल रहा है, एक ड्रॉप मिल रहा है, कितना ड्रॉप मिल रहा है, 5 करंट आई आर, यही होता है, इतना ही मुझे क्या मिल रहा है, ड्रॉप मिल रहा है। फिर देखो लोअर से हायर जा रहे हैं, यहाँ क्या मिल रहा है, पोटेंशियल गेन हो रहा है या पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है। देखो नेगेटिव, लोअर से हायर जा रहे हैं, मींस क्या हो रहा है, पोटेंशियल गेन हो रहा है। और फिर फाइनली हमें क्या मिल रहा है, वी वाई। तो आपसे वी एक्स माइनस वी वाई पूछा जाए तो कितना हो जाएगा, -15 प्लस 5 दैट इज -10 वोल्ट। क्या हो जाएगा आंसर, गेन करेक्ट, -10, ठीक है। तो ये तो हो गया, अगर हमारे यहाँ पे क्या था, कांस्टेंट करंट पास कर रहा था, तो हमने नॉर्मल अपना क्या लगाया, केवीएल। अब आपको केवीएल लगाना है नेक्स्ट क्वेश्चन में खुद से। केवीएल देखो कैसे अप्लाई करते हैं, जहां से मोशन स्टार्ट किया वो पोटेंशियल, उस पोटेंशियल से देखा हमने क्या हुआ, हमारा कुछ पहले ड्रॉप हुआ, मैंने आई आर ड्रॉप लिख दिया, फिर गेन हुआ क्योंकि हम हाई लोअर से हायर की टूवर्ड्स मूव कर रहे हैं, तो 15 वोल्ट का क्या कर रहे हैं, गेन, एंड फिर वो वी वाई। आपसे Vx माइनस वी वाई पूछा था, हमने ये लिख दिया। अब कांस्टेंट करंट नहीं पास कर रहा है यहाँ से, अब क्या कर रहा है, हमारा 5 एम्पेयर करंट तो पास करता है, पर ये करंट टाइम के साथ क्या कर रहा है, चेंज होता जा, करंट क्या कर रहा है हमारा, टाइम के साथ चेंज हो रहा है, एंड द चेंज इन करंट इज गिवन एज 10 एम्पेयर पर सेकेंड, ठीक है। चेंजिंग करंट है, तो अभी चेंजिंग करंट में मेरा इंडक्टर कैसे बिहेव करता है, इंडक्टर बिहेव्स एज अ, देखो ये क्या है, और पॉजिटिव है, दैट मींस इट इज इंक्रीजिंग विद टाइम। हमने देखा था अगर करंट क्या करता है, इंक्रीज करता है, चेंज होता है और इंक्रीज करता है, तो एक ईएमएफ से इसको क्या करना है, मुझे रिप्लेस करना है ऑफ दिस मैग्नीट्यूड एंड पॉजिटिव साइड फर्स्ट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो मेरा ये तो सेम रहेगा, रेजिस्टेंस सेम है, बैटरी सेम है, ये बैटरी क्या हो जाएगी, अब यहाँ पे एक पॉजिटिव टर्मिनल क्या हुआ, यहाँ पे हमने एक बैटरी लगा दी जिसका ईएमएफ कितना होगा, एल डी आई बाई डी टी। एल आपके पास कितना है, 0.5 हेनरी, डी आई बाई डी टी, करंट कितना चेंज हो रहा है, 10 एम्पेयर से, तो 5 वोल्ट। ये बैटरी कितनी है, 5 वोल्ट की है, ये 15 वोल्ट की है, ये 1 ओम की है, एंड 5 एम्पेयर करंट वॉज पासिंग थ्रू दिस। तो एक बार अब यहाँ पे मुझे आप लोग वी एक्स माइनस वी वाई की वैल्यू बताओ, इस पे केवीएल लगाना है आपने, जैसे हमने लास्ट में किया था। पहले वी एक्स लिखो, देखो ड्रॉप हो रहा है, गेन, गेन ड्रॉप एंड वी वाई। तो आप वी एक्स माइनस वी वाई की वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट करके बताओ, राइट योर आंसर्स इन द चैट बॉक्स।
You have to apply KVL here. Okay, I have gotten one answer. -5. I'm waiting for others to answer. You can expect this type of questions in your exams. ठीक है, देखो हमने एक इंडक्टर दिखा एंड उस इंडक्टर में क्या पूछा है आपसे, वी एक्स माइनस वी वाई पूछा है। तो आपको पता है रेजिस्टेंस तो आपको क्या देगा, गेन और ड्रॉप देगा अकॉर्डिंग टू द करंट वैल्यू। फिर हमें बैटरी भी क्या प्रोवाइड करती है, गेन और पोटेंशियल चेंज प्रोवाइड करती है। एंड इंडक्टर अगर कांस्टेंट करंट होता है तो कुछ भी चेंज नहीं होता, इट विल एक्ट एज अ शॉर्ट सर्किट वायर। अगर करंट चेंज हो रहा होता है तो मेरी क्या आती है, एक ईएमएफ से हम इसे चेंज कर देते हैं, 5 वोल्ट से हम चेंज कर चुके हैं। तो आपको सिर्फ केवीएल लगाना है। वी एक्स, देखो करंट क्या कर रहा है, पास कर रहा है, तो ये एक हायर पोटेंशियल वैल्यू से लोअर पोटेंशियल वैल्यू की टूवर्ड्स ही क्या करता है, फ्लो करता है। तो यहाँ क्या हो रहा है, एक ड्रॉप हो रहा है, दैट्स वाई नेगेटिव साइन। कितना ड्रॉप हो रहा है, 5 × 1, 5 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है। फिर देखो नेगेटिव पॉजिटिव क्या कर रहे हो, गेन हो रहा है आपका, क्या हो रहा है, वोल्टेज का गेन हो रहा है, दैट इज 15 वोल्ट्स का हमारा क्या हुआ, गेन हुआ। यहाँ क्या हुआ, लॉस हुआ। कितना लॉस हुआ, 5 वोल्ट का लॉस हुआ। एंड वी गेट माई वी वाई। तो यहाँ से वी एक्स माइनस वी वाई कितना हो जाएगा, -15 + 10, दैट इज -5 वोल्ट। एंड द गिवन आंसर इज द राइट वन। ठीक है, किसी ने, सवीना, ओके, यू हैव गिवन द राइट आंसर। अगर इसी क्वेश्चन में एक चेंज कर देती हूँ, ये सेकेंड पार्ट था, अब थर्ड पार्ट आप लोग सॉल्व करोगे। अगर करंट वाज 5 एम्पियर एंड करंट इज फ्लोइंग बट द करंट इज डिक्रीजिंग, ठीक है, करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है विद द सेम रेट। सेम रेट दे दिया बट यहाँ हुआ क्या है, सिर्फ करंट 10 एम्पियर पर सेकेंड से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, हर सेकंड इतना डिक्रीज होता रहता है। अब आपको सेम वी एक्स माइनस वी वाई क्या करना है, फाइंड करना। ठीक है, इसमें ये पूरा मेथड लिखा हुआ है। और आपको ये जो लास्ट हमने किया था, करंट डिक्रीजेस तो इंडक्टर बिहेव करता है ईएमएफ की तरह पर विद द नेगेटिव टर्मिनल फर्स्ट। तो अब आप इसको क्या करोगे, इसका यूज करो और इस प्रॉब्लम में लगाओ। एंड आई वांट एवरीवन टू आंसर, प्लीज पार्टिसिपेट। This is from PYQ only. I am taking all the previous year questions so that you can revise.
You got one answer and that is the right answer. ठीक है. Great seminar from EMRS HR, I think only. I'm expecting everyone to answer. देखो यहाँ पे भी करंट क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है with the same 10 ampere per second, but the value of current is decreasing with time. वैल्यू इज डिक्रीजिंग विद टाइम, तो मेरा इंडक्टर कैसे बिहेव करेगा? देखो रेजिस्टर तो हमारा नॉर्मल बिहेव करता है, चाहे कांस्टेंट हो चाहे ऑल्टरनेटिंग करंट हो. फिर ये मेरे बैटरी आई एंड दिस इंडक्टर विल बिहेव नाउ एज अ ईएमएफ जनरेटेड, बट ये क्या करेगी? नेगेटिव टर्मिनल साइड, बिकॉज द वैल्यू इज डिक्रीजिंग. तो ये इसे डिक्रीज होने से क्या करेगा? अपोज करेगा. तो ये है साइन आ गया, दिस इज योर एक्स, दिस इज योर वाई. एंड ईएमएफ किससे हम इसको रिप्लेस करेंगे? अगेन L di by dt 0.5 Henry di by I is di by dt is this. तो 5 वोल्ट से हम क्या करने वाले हैं? इसे रिप्लेस करने वाले हैं. 5 वोल्ट 15 वोल्ट, अगेन 5 into 1, करंट इज पासिंग थ्रू लाइक दिस. तो Vx -5 अगेन ड्रॉप हो रहा है, गेन हो रहा है, एंड यहाँ पे भी क्या हो रहा है? गेन हो रहा है, इक्वल्स टू 0, सॉरी 0 नहीं, Vy इक्वल्स टू Vy. तो यहां से मेरा Vx माइनस Vy कितना आ रहा है? -15 वोल्ट. दैट इज द राइट आंसर. ठीक है, दैट इज अ राइट आंसर. तो हम लोग देखो ईएमआई कर रहे थे, ईएमआई में हम लोगों ने फ्लक्स चेंज किया, वैल्यू चेंज हो गई. एंड फ्लक्स हम चेंज कर रहे थे बाय 3 मेथड्स. बाय चेंजिंग द बी मैग्नेटिक फील्ड थ्रू द रीजन, by changing the area, cross sectional area, and by changing the configuration, that is a theta angle between them. And the next one was by EMF is produced when the current through the coil is changing. It's on the current. जो करंट यहाँ से पास होता है वो चेंज होता है, तो ये क्या प्रोड्यूस करती है? एक सेल्फ इंडक्टेंस प्रॉपर्टी प्रोड्यूस करती है. एंड वो सेल्फ इंडक्टर प्रॉपर्टी को हम किससे शो करते हैं? इंडक्टर से शो करते हैं. ठीक है. एक लास्ट प्रॉपर्टी रहती है हमारी म्यूचुअल इंडक्टेंस की. देखो म्यूचुअल इंडक्टेंस मींस अगर एक कॉइल, दिस इज माय कॉइल 1, कॉइल 1, जैसे ही इसमें से क्या हो रहा है? करंट पास हो रहा है, Φ1. ठीक है, तो इसमें क्या है? फ्लक्स है. आई कैन राइट Li1. ठीक है, अभी इसमें से मींस देयर इज अ फ्लक्स जनरेटेड थ्रू दिस कॉइल, एंड वो क्या कर रहा है? इसमें से ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे पास हो रही है. अगर यहाँ पे क्या है? देयर इज अ सेकेंड कॉइल, और इसमें से अभी यहाँ पे कोई भी बैटरी सोर्स नहीं है, जस्ट अ गैल्वेनोमीटर वाज देयर. अगर यहाँ से क्या हुआ? यहाँ से हमने करंट पास कराया, इसके अंदर तो क्या होगा? एक सेल्फ जनरेटेड इंडक्टेंस क्या होगा? प्रोड्यूस होगा. बट इसके फ्लक्स की वजह से इस कॉइल के थ्रू क्या हो रहा है? फ्लक्स जनरेट हो रहा है. यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाएंगी? कुछ यहाँ पास हो रही हैं, तो इसकी वजह से क्या हो रहा है? यहाँ पे फ्लक्स चेंज हो रहा है. क्या हो रहा है? फ्लक्स चेंज हो रहा है. एंड Φ2 इज चेंजिंग, मींस यहाँ पे Φ1 जनरेट हुआ था, इस Φ1 के चेंज होने के साथ साथ मेरा Φ2 भी चेंज हो रहा है. एंड Φ2 चेंज हो रहा है, तो मुझे क्या मिल रही है? एक प्रोड्यूस्ड ईएमएफ मिल रही है. मींस मेरा गैल्वेनोमीटर ने क्या किया? एक डिफ्लेक्शन शो करी. तो इसकी वजह से, दूसरे कॉइल की वजह से, हमारे दूसरे एक अनदर कॉइल में क्या हो रहा है? एक ईएमएफ प्रोड्यूस हो रही है. तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम? म्यूचुअल इंडक्टेंस. म्यूचुअल इंडक्टेंस ये क्या है हमारा? हमने सेल्फ इंडक्टेंस बोला था. सेल्फ इंडक्टेंस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल. ठीक है, वो क्या थी? खुद प्रॉपर्टी ऑफ द कॉइल ही थी, जिसकी वजह से क्या हो रहा था? एक ईएमएफ लिंक हो रहा था हमारे सर्किट से. पर म्यूचुअल इंडक्टेंस क्या है? ये किसकी प्रॉपर्टी है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ पेयर ऑफ कंडक्टर. ये किसकी प्रॉपर्टी है? पेयर ऑफ कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी है कि एक में फ्लक्स चेंज होगा तो दूसरे में क्या हो रहा होगा? एक फ्लक्स लिंक हो रहा होगा. हमारे यहाँ क्या हो रहा है? एक फ्लक्स यहाँ पे लिंक हो रहा है. ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं, देखो यहाँ पे इफ आई इंक्रीज माई I1 इंक्रीज करूंगी तो मेरा फ्लक्स इंक्रीज होगा. इस Φ1 के चेंज होने से, इस Φ1 के चेंज होने से मेरा क्या हो रहा है? Φ2 भी चेंज हो रहा है. एंड Φ2 के चेंज होने से मुझे क्या मिल रही है? एक प्रोड्यूस्ड ईएमएफ मिल रही है. ये क्या है? पूरा लिंक्ड है. देयर इज अ flux linked with the coil 2 due to change in coil 1.
ठीक है, देयर इज अ फ्लक्स linked with coil 2 due to change in current in coil 1. कॉइल 1 में करंट चेंज की वजह से मेरे कॉइल 2 में फ्लक्स लिंक हो रहा है, तो वहां क्या होती है, एक ईएमएफ प्रोड्यूस होती है। तो मैं यहां से लिख सकती हूँ द फ्लक्स लिंक्ड विद कॉइल 2 is directly proportional to phi 1. This is the flux linked with coil 2 with coil 2, इसको मैंने क्या बोल दिया, सेकेंडरी कॉइल बोल दिया, ठीक है। एंड दिस इज द करंट इन कॉइल 1। ये क्या थी, मेरी प्राइमरी कॉइल थी जिसमें से क्या हो रही थी, मेरा करंट पास कर रहा था, चेंज कर रहा था। तो यहाँ पे क्या आ जाती है, एक म्यूचुअल इंडक्टेंस, कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस आ गया। ये क्या आ गया, दिस इज माय कॉफिशिएंट ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस। ये किसकी प्रॉपर्टी है, ये एक कंडक्टर की प्रॉपर्टी नहीं है, ये किसकी प्रॉपर्टी है, एक पेयर ऑफ कंडक्टर्स की प्रॉपर्टी है कि हमारे दो पेयर क्या होंगे, दो कॉइल्स लिंक्ड होंगी आपस में, उसके एक में करंट चेंज होने की वजह से दूसरे में क्या हो जाता है, फ्लक्स लिंक हो जाता है। एंड इस फ्लक्स लिंकेज की वजह से मुझे क्या मिलती है, एक ईएमएफ जनरेटेड मिलती है, दैट इज गिवन बाय एम डी आई बाय डी डी आई वन बाय डी टी। ठीक है, ये क्या है, दिस इज द ईएमएफ जनरेटेड इन द सेकेंडरी कॉइल ड्यू टू फ्लक्स इन माय फर्स्ट कॉइल। अगर कॉइल फर्स्ट में क्या होता है, मेरा फ्लक्स लिंक्ड है, तो ये क्या होगा, दिस इज द ईएमएफ प्रोड्यूस इन द सेकेंड कॉइल। और ये एम क्या है, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ कंडक्टर। और ये क्या होता है, ये मेरा ड्यूअल नेचर, ये क्या होता है, हमारा बाय डायरेक्शनल होता है। ऐसा अगर मैं क्या कर देती, यही दो कॉइल्स लेके चलती, दिस इज माय कॉइल 1 एंड कॉइल 2, ठीक है। अब मेरे कॉइल 1 में क्या है, कोई करंट नहीं है, एंड यहाँ पे मैं करंट I2 वाज पासिंग, ठीक है। तो जितना यहाँ पे सेम इस करंट के I2 के करंट चेंज होने से मेरा फ्लक्स phi2 चेंज होगा, बट phi1 भी चेंज हो रहा होगा, जिसकी वजह से एक ईएमएफ मुझे मिल रही होगी। तो phi1 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2, तो phi1 इज Mi2। तो यहाँ पहले भी हमने क्या लिखा था, M लिया था, here M is the coefficient of mutual inductance, बट ये क्या है, मेरा बाय डायरेक्शनल, क्या है, बाय डायरेक्शनल है। तो 2 में अगर करंट चेंज होगा तो 1 में भी क्या हो सकता है, ईएमएफ प्रोड्यूस हो सकता है, दैट इज गिवन बाय दिस इज द म्यूचुअल फ्लक्स लिंक्ड विद द कॉइल। ठीक है, ये क्या है, मेरा म्यूचुअल फ्लक्स है। देखो इसमें तो अगर अभी करंट नहीं है तो ये तो यही फ्लक्स होगा, phi2 तो दोनों की वजह से होगा। अगर मेरा करंट, अगर मैंने नेक्स्ट ले लिया यहाँ, तो अभी क्या होगा, ये देखो phi2 तो क्या हो रहा होगा, मेरा Li2 हो रहा होगा, बिकॉज यहाँ तो अपनी खुद की सेल्फ इंडक्टेंस की वजह से फ्लक्स चेंज हो रहा होगा, ईएमएफ प्रोड्यूस हो रहा होगा। इधर सेल्फ तो कुछ है ही नहीं, करंट तो पास ही नहीं कर रहा है, तो चेंज किसकी वजह से आ रहा है, म्यूचुअल वाले की वजह से आ रहा है। बट देयर कैन बी बोथ, हम दोनों वाला केस भी ले सकते हैं। अगर इसमें से भी क्या कर रहे हैं, हम करंट पास कर रहे हैं, इसमें से भी क्या कर रहे हैं, करंट पास कर रहे हैं, एंड दैट इज चेंजिंग विद टाइम। ठीक है, चेंजिंग विद टाइम, मैं ऑल्टरनेटिंग का ही सिंबल लगा देती हूँ, दैट इज मैं चेंजिंग विद टाइम कॉइल 1 एंड कॉइल 2। ठीक, इसमें से I1 पास कर रहा है, इसमें से I2, इसका सेल्फ कॉफिशिएंट है L1, सेल्फ कॉफिशिएंट L2, एंड म्यूचुअल इज M, दोनों का म्यूचुअल प्रॉपर्टी है मेरी। देखो इसमें फ्लक्स किसकी वजह से होगा, इसमें फ्लक्स तो होगा एक L1 I1 खुद के करंट चेंज होने की वजह से, एंड आई एम राइटिंग हियर प्लस माइनस, डायरेक्शन चेंज हो सकती है। अगर फ्लक्स, इसका फ्लक्स ऐसे जा रहा है, इसका जनरेटेड फ्लक्स ऐसे जा रहा है, तो माइनस हो जाएगा, और सेम डायरेक्शनल में क्या करेगा, प्रोवाइड करेगा, तो प्लस ले लेंगे, क्या हो जाएगा, Mi2। क्यों, ये किसकी वजह से था, ये म्यूचुअल की वजह से। तो म्यूचुअल में कौन सा होता है, दूसरे कॉइल का करंट होता है, एंड आई कैन राइट सेम अबाउट phi2, क्या हो जाएगा,
L2I2 प्लस माइनस Mi1 प्लस माइनस Mi1, ये हो जाएगा मेरा। एंड phi1 इज L1I1 प्लस Mi2, दिस इज दिस। ठीक है, सो दिस इज द फ्लक्स लिंकेज विद कॉइल 1, flux linkage with coil 1, and this is my flux linkage with coil 2। अगर आपसे EMF प्रोड्यूस्ड इन द फर्स्ट पूछता है तो वो क्या हो जाएगा, इट वुड बी d∅1/dt। आपको करंट की चेंजिंग वैल्यूज प्रोवाइड होंगी, एंड ये क्या हो जाएगा d∅dt। तो दिस इज हाउ वी कैलकुलेट EMF प्रोड्यूस्ड। तो आज हमने सारे EMF प्रोड्यूस्ड EMI के बारे में क्या कर चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं कैसे कैसे हम सर्किट्स में क्या कर सकते हैं, EMF प्रोड्यूस करा सकते हैं। ठीक है, तो अब हम क्या चलते हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक का इंट्रो ले लेते हैं, बिकॉज दिस इज फॉर रिविजन। अगर आपको कोई डाउट है EMI चैप्टर में तो यू कैन राइट इन द चैट बॉक्स, आप उसे चैट बॉक्स में लिख दो। ठीक है, मैं एक बार समरी वाइज दे देती हूँ, इस चैप्टर की समरी क्या है। इट इज द पूरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की समरी। ठीक है, हम कहाँ से स्टार्ट करते हैं, वी स्टार्ट विद चार्जेस एंड चार्ज एट रेस्ट। जब स्टार्ट में हम क्या करते हैं, चार्ज को रेस्ट पे रखते हैं। ठीक है, चार्ज मेरे थी क्या, इट इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जिसकी वजह से मैं क्या, मेरी बॉडी क्या करती थी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फिनोमेना एक्सपीरियंस करती थी। तो वी स्टार्टेड विद इलेक्ट्रिक फिनोमेना, एंड उसमें क्या है, चार्ज एट रेस्ट। तो ये क्या प्रोड्यूस कर, हम लोग क्या पढ़ते थे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। ये क्या है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पढ़ते थे, वेयर चार्जेस आर एट रेस्ट, इसी को बोलते थे। तो ये क्या करते हैं, फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं। टू चार्जेस एट रेस्ट एक्सपीरियंस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, उस कॉलम फोर्स हम यहाँ पढ़ चुके हैं। उसके बाद इसके फील्ड, ये नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स था, तो क्या करता है, एक फील्ड जनरेट करता है। फील्ड इज अ टू स्टेप प्रोसेस टू एक्सप्लेन द फोर्स, हमने ये किया। फिर हमने वहां पे ये एक पोटेंशियल डिफाइन किया था, हमारी वेक्टर फील्ड, स्केलर फील्ड, एंड एक हमने अलग से करंट इलेक्ट्रिकल एलिमेंट ही मान। ठीक है, कैपेसिटर हमने क्या किया था, डिस्क्राइब किया था, विच स्टोर्स चार्जेस। ये क्या करता था, चार्ज स्टोर करता था। तो चार्जेस एट रेस्ट में हम ये पढ़ चुके हैं, दिस इज द फर्स्ट टॉपिक ऑफ क्लास 12। जब चार्ज क्या आया, चार्ज इन मोशन। ठीक है, चार्ज इन मोशन कंस्टिट्यूट करंट इलेक्ट्रिसिटी। इसने क्या किया, करंट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस किया, एंड हमने उसके बारे में पढ़ा। इसके हमने करंट पास हो रहा है, उसके लिए नीडेड क्या था, पोटेंशियल डिफरेंस नीडेड था, जो हम यहाँ पे पोटेंशियल एट डिफरेंट पॉइंट्स पढ़ चुके थे। तो हमने बैटरी देखा, EMF हमने देखी कैसे कैसे हम प्रोड्यूस कर सकते हैं, एंड उसका एक रिलेशन ओम्स लॉ, जहाँ पे हमने किसको इंट्रोड्यूस कराया, रेजिस्टेंस को इंट्रोड्यूस कराया, रेजिस्टेंस की सारी प्रॉपर्टीज देखी, करंट टाइम के साथ क्या, ये किसके साथ, टेम्परेचर के साथ कैसे चेंज होता है, लेंथ के साथ कैसे चेंज होता है, एंड कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस। कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंसेस अगर हमारा एनालिसिस क्या हो जाती है, थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो जाती है, कि सर्किट में नंबर ऑफ रेजिस्टेंसेस लगे हैं और हम उसे एनालाइज नहीं कर पा रहे हैं, तो वी टेक हेल्प फ्रॉम टू टूल्स, दैट इज KVL एंड KCL। हम यहाँ से क्या लेते हैं, और ये सब, ये जो करंट हम पढ़ रहे हैं, अभी तक हमने कौन सा करंट पढ़ा है, डायरेक्ट करंट वैल्यू पढ़ी है, कि करंट टाइम के साथ चेंज ही नहीं हो रहा है। मैंने 5 एम्पेयर लिखा है, तो ये पूरे टाइम जब हम एनालिसिस कर रहे हैं तो इतना ही करंट क्या है, हमने सर्किट में रखा है। फिर इसके बाद हमने क्या किया, देखा जब करंट क्या करता है, हमारा चार्ज मूव करता है, तो ये अपने अराउंड क्या करता है, मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करता है, क्रिएट करता है। मैग्नेटिक फील्ड भी क्या करता है, इंड्यूस करता है। तो वहां से हम लोगों ने मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा। मैग्नेटिक फील्ड होती क्या है, मैग्नेटिज्म पढ़ा था, मैग्नेट के थ्रू मैग्नेटिक फील्ड्स बनती है। वैसे ही हमारे मूविंग चार्ज की वजह से या एक करंट कैरिंग कॉइल की वजह से क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। एंड हम लोगों ने उसमें फोर्सेस ऑफ दीज वायर्स, हम लोगों ने ये क्या किया, सब स्टडी किया। एंड इसका सिमेट्रिक वाइज देखने गए तो हमने क्या स्टडी किया, EMI, मूविंग मैग्नेट, मूविंग चार्ज वाज प्रोड्यूसिंग मैग्नेटिक फील्ड, a current carrying coil was producing a magnetic field. So a moving magnet can produce EMI.
कैन प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकता है, तो आंसर वाज यस, एंड हमने उसको ईएमआई में स्टडी किया. द लास्ट टॉपिक वी हैव लेफ्ट इज फ्रॉम दिस इलेक्ट्रिक टॉपिक चार्ज फिनोमेना में जो लास्ट टॉपिक रह गया है हमारा क्या रहा है, ऑल्टरनेटिंग करंट. Alternating current means the current which is changing with time. जो टाइम के साथ क्या होता है हमारा चेंज होता रहता है. अगर हम लोगों ने जैसे अभी मैंने बोला आई एम एनालाइजिंग दिस सर्किट फॉर आवर और उसमें करंट इज इक्वल्स टू 5 एम्पेयर, तो वो 1 घंटे के लिए उस जब तक सर्किट एनालिसिस हो रही है तो माय कांस्टेंट करंट इज पासिंग थ्रू इट. दैट मीन्स अगर मुझे उसे ग्राफिकली ड्रॉ करना है तो टाइम t एंड करंट आए तो 5 ampere was passing through it. This is the value of direct current. किसकी वैल्यू है ये, डायरेक्ट करंट की वैल्यू है. एंड बट अगर ये करंट की वैल्यू क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूसली चेंज हो जाए, मीन्स पहले कुछ वैल्यू थी फिर थोड़ी देर बाद कुछ चेंज हो गई, फिर चेंज हो रही है, फिर चेंज हो रही है, और किसी भी पैटर्न में चेंज हो सकती है, पहले इंक्रीज हो रही है फिर डिक्रीज, फिर डिफरेंट डायरेक्शन में इंक्रीज डिक्रीज, ये क्या चल रहा है, ऐसे कुछ भी पैटर्न हो सकता है. और द मोस्ट जनरल जिसका जनरेशन हम अभी ईएमआई में देख चुके हैं, अवर साइनोसोडल करंट. ठीक है, यहाँ पे करंट की वैल्यू दिस इज हम इस पढ़ेंगे. ये करंट की इंस्टेंटेनियस करंट की अगर मुझे इक्वेशन लिख रही हो तो क्या होगा, आई नॉट साइन ओमेगा टी. आई नॉट साइन ओमेगा टी ये वैल्यू है. इसकी जनरेशन हमने अभी देखी थी, हमने ये जनरेट बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी, ये ईएमएफ जनरेशन अभी देखी थी. इसको मैं अभी ई नॉट बोल देती हूँ. ठीक है, द कांस्टेंट वैल्यू ऑफ ईएमएफ. अगर किसी सर्किट में ये ईएमएफ पास करा रहे हैं, हम वोल्टेज पास करा रहे हैं, तो करंट क्या होगा, आई नॉट बाय ई नॉट बाय ई बाय आर, दैट मीन्स ई नॉट बाय आर साइन ओमेगा टी. इसको क्या बोल देती हूँ, आई नॉट साइन ओमेगा टी. तो हमें इस करंट की जनरेशन तो पता है, और ये करंट कैसा है, एक स्पेशल टाइप ऑफ करंट है जो टाइम के साथ क्या हो रहा है, मेरा चेंज हो रहा है. जैसे जैसे मेरा टाइम चेंज होगा इसकी वैल्यूज क्या होती रहती हैं, चेंज होती है. तो आप किसी भी सर्किट में, ठीक है, किसी भी सर्किट में आई एम राइटिंग हेयर कंडक्टर है, कंडक्टर यहाँ पे कुछ भी सर्किट एलिमेंट्स हो सकते हैं, रेजिस्टेंस भी हो सकता है, कैपेसिटर भी हो सकता है, इंडक्टर भी हो सकता है. तो अगर यहाँ से क्या करते हैं हम, ये ईएमएफ लगाते हैं, तो ये सर्किट एलिमेंट्स कैसे बिहेव करेंगे हमारे सर्किट में, हमें वो फाइंड करना है. करंट कितना होगा हम वो फाइंड करेंगे. सो दिस इज ऑल कवर्ड इन एसी. ठीक है, सो आई विल बी टेकिंग योर एसी इन द नेक्स्ट रिवीजन क्लास, and the next important topic of class 12 is optics, which will be taken by Sandeep. These two topics will be done this week, and in the next week we'll be taking your 11th lectures for your upcoming JEE mains exam. Okay, if you have any doubt, you can write in the chat box. We'll be taking this chapter alternating current in the next class. Any doubts, class 12th? Or you want any topic, any other topic for the revision classes, you can mention in the chat box. Any request for any topic, including 11th, 12th, anything. 11th में भी कोई chapter specific आपको पढ़ना हो, work power energy, rotation, fluids, anything. We can, no doubt. Okay. Any special chapter preference in physics that you want us to take? We'll be completing alternating current and optics first. Then we'll be taking 11 important topics that वहां से बहुत frequent questions हम लोग expect कर सकते हैं. Any request? Or we should take by our own? If no request, then I'll be ending this session. We'll meet in the next session to cover our next topic, that is alternating current. Okay, everyone? Okay. Bye, everyone. You can leave this class.